हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद डीजे। फ्रेंड्स, इस पीरियड में मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लाया हूँ। ट्रिक है लेटर राइटिंग के रिलेटेड। अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे ना, तो एग्ज़ाम में आपको पूरे के पूरे मार्क, लेटर राइटिंग को जितने भी मार्क एग्ज़ाम में हो गए वो पूरे के पूरे मार्क आपको मिल जाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ। दोस्तों, जैसे हम सभी को पता है कि लेटर राइटिंग के सिर्फ दो ही प्रकार होते हैं। देर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर इन इंग्लिश। नंबर वन, फॉर्मल लेटर्स, और सेकंड है इनफॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर किसे लिखा जाता है और इनफॉर्मल लेटर किसे लिखा जाता है? तो फॉर्मल लेटर ये जो है वो अथॉरिटी को लिखा जाता है। अथॉरिटी बोले तो जैसे कि बैंक की अथॉरिटी पूछेंगे तो जैसे मैनेजर को हम लिखेंगे। स्कूल की अथॉरिटी पूछेंगे तो प्रिंसिपल या हेडमास्टर। किसी ऑफिस की अगर अथॉरिटी पूछेंगे तो वहाँ का जो मेन बॉस होगा उसके लिए हमें पत्र लिखना है। जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कमिश्नर होता है, मेयर होता है। जैसे पुलिस में जाओगे तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। इस तरह की अथॉरिटी को हम लेटर लिखते हैं। जो दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हम अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स या दोस्तों से बात करने के लिए लिखते हैं। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं फॉर्मल लेटर की तरफ। तो दोस्तों ये रहा सवाल आपके सामने। राइट अ लेटर टू द कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ औरंगाबाद रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ ड्रेनेज line leakage in our society. It affects on the daily routine and health. क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है उसे ध्यान से पढ़िएगा और उस पूरे क्वेश्चन को सिर्फ दो सवाल उसे करना है, टू हुम और दूसरा है अबाउट व्हाट। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये दो सवालों का अगर जवाब मिल जाता है तो हम आसानी से लेटर राइटिंग कुछ ही पलों में लिख सकते हैं। टू हुम मतलब क्या है, किसे लिखना है, और किस बारे में, व्हाट अबाउट व्हाट मतलब किस बारे में लिखना है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि राइट अ लेटर टू द कमिश्नर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ औरंगाबाद। अबाउट व्हाट, किस चीज के लिए हमें लेटर लिखना है, किस बारे में हमें लेटर लिखना है, वो यहाँ पे देखना है। रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ ड्रेनेज लाइन लीकेज, दिस इज द अबाउट व्हाट। ये दोनों सवाल के जवाब अगर हमें पक्के मिल जाते हैं तो हम आसानी से लेटर लिख सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं एक्चुअल ट्रिक क्या है वो ट्रिक की तरफ। हाउ टू राइट अ लेटर। लेट्स बिगिन विद द ट्रिक। ट्रिक में पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि लेटर लिखते समय पहली चीज अपने को लिखनी है वो है सेंडर्स एड्रेस। जैसे मैं यहाँ पे सेंडर का एड्रेस लिख रहा हूँ, A5 पैनोरमा हिल्स। कहाँ है, कौन सी सिटी में है, औरंगाबाद में है, और यहाँ का पिन कोड है 431001। दोस्तों सेकंड चीज अपने को याद रखनी है, वो सेकंड चीज है डेट लाइन। डेट लाइन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वे टू राइट अ लेटर। पहली, जैसे 21 जुलाई 2020 और जुलाई 21
2020, इस तरीके से लिखना है। दूसरी चीज ध्यान में रखना है कि जैसे ही एड्रेस खत्म होता है हमें एक लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद ही डेट लाइन लिखनी है। तो मैं सिर्फ एक ही तरीके से यहाँ पे डेट लाइन लिखूंगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर बीच में एक लाइन छोड़ी है मैंने। अभी तीसरी चीज हमें लिखनी है, वो चीज है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस कौन सा है? जो हमने जो सवाल पूछे थे उसमें से एक है टू हुम, किसे हम लेटर लिख रहे हैं। जैसे वो था द कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कहाँ है? औरंगाबाद। वहां का पिन कोड लिखना है 431011। अभी इसके आगे जाके हमें एक लाइन फिर से छोड़नी है। देखो यहाँ पे एक लाइन छोड़ी है मैंने, यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ी है, फिर यहाँ पे भी एक लाइन छोड़नी है। यहाँ पे एक लाइन छोड़ने के बाद हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है? जो सवाल हमने पूछा था क्वेश्चन देखते समय कि अबाउट व्हाट, तो वहां पे था रिगार्डिंग द लीकेज ऑफ ड्रेनेज। ड्रेनेज लाइन। दोस्तों यहाँ पे हर एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी अपना सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हमें कम से कम वर्ड में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 6 वर्ड लिखे हैं, 6 वर्ड के आगे जाना ही नहीं चाहिए। 4 से 6 वर्ड के बीच में ही हमें अपना सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, चलो उसके आगे बढ़ते हैं। सैल्यूटेशन, फिर से एक लाइन छोड़नी है और सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में हम लिखेंगे जो कमिश्नर ऑफिसर अगर मेल है तो उसे सर लिखेंगे और फीमेल है तो उसे हम मैडम लिखेंगे। फ्रेंड्स, अब तक ट्रिक में हमने 3-4 चीजें सीखी है। जैसे सेंडर्स का एड्रेस लिखना है, रिसीवर का एड्रेस लिखना है, डेटलाइन लिखनी है, सैल्यूटेशन लिखना है, सब्जेक्ट भी लिखना है। अभी जो मेन बॉडी है लेटर की, उस बॉडी में हमें कम से कम 3 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ लिखना जरूरी होता है। जैसे अभी स्टार्ट कर सकेंगे अपन यहाँ से। फ्रेंड्स, अब तक हमने 5 चीजें सीखी। जैसे सेंडर का एड्रेस होता है, डेटलाइन होती है, दोनों के बीच में एक लाइन छोड़नी है, फिर डेटलाइन के बाद एक लाइन छोड़ के हमने फिर रिसीवर का एड्रेस लिखा है, फिर एक लाइन छोड़ी है, उसके बाद हमने लिखा है सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट भी कितने वर्ड्स में होना चाहिए? जैसे 5 या 6, 4 से 6 के बीच में हमें अपना सब्जेक्ट वहाँ पे रखना है। फिर उसके बाद हमने लिखा है सैल्यूटेशन। अगर अथॉरिटी में मेल है तो उसके लिए हम लिखेंगे सर, फीमेल अथॉरिटी है तो लिखेंगे मैडम। अभी उसके बाद लिखना है हमें पहला पैराग्राफ। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, एज पर द अबव सब्जेक्ट वी द रेसिडेंट ऑफ पैनोरमा हिल सोसाइटी वार्ड नंबर 118 would like to inform you that our society is facing the problem of drainage line leakage। इस तरीके से फिक्स लाइन में कुछ वर्ड फिक्स करके हमें लिखना है। दूसरी पैराग्राफ में जो है, उस पैराग्राफ में फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर पैराग्राफ लिखना है। उस पैराग्राफ में हम डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ये प्रॉब्लम हमें बार बार आ रहा है, ड्रेनेज ठीक तरीके से रिपेयर नहीं हो रहा है, ऐसी चीजें हम पूरे इस सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे। फिर थर्ड पैराग्राफ में आ जाएंगे। थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है? सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। आगे ऐसी मेरी ऐसी विनती है कि ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो और आई होप यू विल काइंडली एक्सेप्ट द एप्लीकेशन, आवर एप्लीकेशन। जैसे ही हमारा आखिरी का पैराग्राफ खत्म होता है, उसके बाद लिखना है थैंक यू। फिर एक लाइन छोड़ के हमें लिखना है योर्स
फेथफुली, और फिर एक लाइन सिग्नेचर लाइन छोड़ के पूरा नीचे नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे पैनोरामा हिल्स ऐसा नाम आना चाहिए, यहाँ पे पैनोरामा हिल्स सोसाइटी। जिसने भी ये लेटर लिखा है उसी का ही नाम यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों ये रही फॉर्मल लेटर की ट्रिक। अभी थोड़ा सा इनफॉर्मल लेटर के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, अभी इनफॉर्मल लेटर के बारे में हम जानते हैं। इनफॉर्मल लेटर की जो आधी ट्रिक है वो यहाँ तक तो मैंने पूरी यहाँ पे बोर्ड पे जैसे फॉर्मल लेटर पढ़ाते समय मैंने लिख के रखी थी, वही है। सेंडर का एड्रेस लिखना है, उसके बाद यहाँ पे डेट लिखनी है, यहाँ पे जिनको लेटर भेज रहे उनका नाम लिखना है, जैसे रिसीवर का एड्रेस है। फिर उसके बाद यहाँ पे नहीं आएगा सब्जेक्ट, क्योंकि फॉर इनफॉर्मल लेटर में हम एक तो रिलेटिव से या फिर फैमिली मेम्बर से या फिर अपने दोस्तों से बात करते हैं लेटर के माध्यम से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे सैल्यूटेशन, जो सैल्यूटेशन है वहाँ पे डियर आएगा। यहाँ पे जो सर लिखते थे हम, यहाँ पे क्या आएगा अभी डियर। और फिर उसके बाद हमें जो भी लिखना है उसी तरीके से सेम लिखना है। जो पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, जैसे उसमें लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी सी लिखनी चाहिए, जैसे उसे सॉफ्ट लैंग्वेज हम कहेंगे उसी तरीके से लिखना है। फिर आखिरी में थैंक यू। और यहाँ पे अभी यूवर्स लविंग लिख सकते हैं, जैसे वहाँ पे हमने फेथफुली लिखा था, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूर लविंग केयरिंग। छोटे भाई को अगर लेटर लिख रहे थे उसका केयर हम करते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे केयरिंग। ऐसे ढेर सारे वर्ड्स हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद आपका पूरा नाम नीचे आ जाएगा। ये हो गया इनफॉर्मल लेटर के बारे में। पॉज करिए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में खास तौर से क्वेश्चन आते ही रहता है वो है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। किसी भी पोस्ट के लिए हम एप्लीकेशन करते हैं तो सेम स्ट्रक्चर है। जैसे सेंडर का एड्रेस लिखना है, एक लाइन छोड़ के फिर डेडलाइन लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़ के हमें रिसीवर का एड्रेस लिखना है, फिर लिखना है सब्जेक्ट। फिर क्या लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद में हम सैल्यूटेशन लिखेंगे। सब्जेक्ट में सिर्फ फिर यहाँ पे सर या फिर मैडम जो भी है, फिर किस पेपर में हमने आपके ऐड को पढ़ी है वो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे। सेकंड पैराग्राफ में आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो सब चीज़ों का हम उसमें समावेश कर लेंगे। फिर थर्ड पैराग्राफ में हम बोलेंगे कि आई वुड लाइक टू सर्व इन योर फर्म, मैं उस संस्था में काम करना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा लिख के फिर आखिरी में आना है थैंक यू यूवर्स फेथफुली। फिर एक लाइन छोड़ के हमें यहाँ पे अपना नाम लिखना है। और आखिरी में एक चीज लिखनी है वो है एनक्लोजर। एनक्लोजर में हम जो भी सर्टिफिकेट उसके साथ देंगे उस हर एक सर्टिफिकेट का ही जेरॉक्स कॉपी ऑफ, जेरॉक्स कॉपी ऑफ, जेरॉक्स कॉपी ऑफ ऐसे लिख के भेज सकते हैं। लेकिन सभी लेटर में एक चीज ध्यान में रखनी है कि हर चीज को इधर ही लिखना है, इसी साइड में, जो लेफ्ट साइड। पहले पुराने लेटर में हम क्या करते थे कि जो सेंडर का एड्रेस है वो राइट साइड में लिखते थे और जो रिसीवर का एड्रेस है वो लेफ्ट साइड में लिखते थे। अभी वो चीज बंद हो गई। नए रूल के अनुसार अभी पूरा लेटर इसी तरीके से लिखना है। सेंडर का एड्रेस हो, डेडलाइन हो, रिसीवर का एड्रेस हो, सैल्यूटेशन हो, पूरे एक ही तरीके से आना चाहिए। मैं आखिरी में एक सैंपल लेटर इसके साथ में ऐड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी केयरफुली। प्लीज़ फॉलो द ट्रिक्स। इस ट्रिक को फॉलो करो और अच्छे से मार्क लेने की कोशिश करना दोस्तों। थैंक यू।